गुड मॉर्निंग बेटे। तो फिजिक्स में बहुत थोड़ा सा सिलेबस है तुम्हारा 10th क्लास में 4 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट है हमारी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बड़े ध्यान से करना है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं लाइट पे। लाइट क्या होती है? सनलाइट। बहुत फेमिलियर सी लाइट है हमारे लिए सनलाइट। फर्स्ट क्वेश्चन लाइट में यही आता है कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। तो सिंपली लाइट ट्रेवल करती है इन ए स्ट्रेट लाइन। कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। और उस स्ट्रेट लाइन को हम इस तरह से दिखाते हैं, एक लाइन के साथ एरो लगाते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन को हम नाम देते हैं रे ऑफ लाइट। किसका नाम देते हैं? रे ऑफ लाइट। कैसे ट्रेवल करती है लाइट? स्ट्रेट लाइन में। और उस स्ट्रेट लाइन को हम दिखाते कैसे हैं? एक लाइन बना के एरो लगा देते हैं। अगर एरो नहीं लगाते, इसका मतलब हम लाइट की डायरेक्शन को शो नहीं कर रहे हैं। सिंपल लाइन इज नॉट ए रे ऑफ लाइट। ए लाइन विद एरो इज नॉन एज रे ऑफ लाइट। किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? रेज की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये आता है, क्या आप एक अकेली रो को देख पाते हो? नहीं, हम कभी भी अकेली रो को नहीं देख पाते। हम बंडल ऑफ रेज को देखते हैं, ठीक है। बहुत फाइन जो लाइन होती है लाइट की, वो लेजर लाइट होती है। लेकिन लेजर लाइट होती है ना, उसमें भी एक सिंगल रे नहीं होती, उसमें भी नंबर ऑफ रेज होती है, बंडल ऑफ रेज होती है। तो जहां पे आपके पास एक साथ नंबर ऑफ रेज मिले आपको, दैट इज नॉन एज बीम ऑफ रे। क्या बोलते हैं इसको? बीम ऑफ रे या बंडल ऑफ रेज या ग्रुप ऑफ रेज। बहुत इजी सा वर्ड है, ग्रुप ऑफ रेज भी आप कह सकते हो। तो लाइट हमेशा ट्रेवल करती है इन फॉर्म ऑफ रे एंड नॉट ए सिंगल रे। किसमें? ग्रुप ऑफ रे। क्योंकि सिंगल रे है वो बहुत ही फाइन एक रे होती है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। तो किसकी फॉर्म में हम उसको देखते हैं? ग्रुप ऑफ रेज की फॉर्म में हम देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइंड में, क्या लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? हमने 9th क्लास में साउंड वेव पढ़ा था और वहां पे एक्सपेरिमेंट किया था। साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव। उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। एक एक्सपेरिमेंट किया था, ग्लास जार लिया था, उसमें से पूरी एयर बाहर निकाल के वैक्यूम क्रिएट किया और उसके अंदर फिर हमने बोल के देखा, साउंड प्रोड्यूस करके देखा, वो साउंड हमें सुनाई नहीं देती। वहां से कंक्लूजन निकाला कि साउंड वेव्स हैं वो विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं करती। तो किसमें ट्रेवल करती हैं? वो मीडियम में ट्रेवल करती हैं। तो वहीं से क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया, क्या लाइट रेज को ट्रेवल करने के लिए भी मीडियम की जरूरत होती है? तो यहाँ पे आंसर होगा नो। लाइट रेज इवन ट्रेवल इन वैक्यूम। किसमें भी ट्रेवल कर सकती हैं? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है फ्री स्पेस, जहां पे कोई एयर नहीं होती, कोई पार्टिकल नहीं होता, वहां पे भी लाइट रेज ट्रेवल कर सकती हैं, जहां पे साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो लाइट किसके फॉर्म में जाती है? रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है। रे स्ट्रेट लाइन है विद एरो। हम सिंगल रे को कभी नहीं देख पाते, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं ग्रुप ऑफ रेज, बंडल ऑफ रेज या बीम ऑफ रेज। साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होते हैं, लाइट वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, राइट। उसके बाद क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत सिंपल सा, क्रैम नहीं करना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट
when light incident on a surface, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस या व्हेन लाइट रेज आर स्ट्राइक ऑन ए सरफेस। बाउंसिंग बैक का मतलब होता है टकरा के वापस आना, ठीक है। आपने बाउंसिंग बॉल पढ़ी है, सुनी है, देखी है। बाउंसिंग बॉल, आपने एक दीवार के साथ बॉल को स्ट्राइक करवाया, टकरा के क्या करती है, वापस आती है। सेम वही फिनोमेना लाइट फॉलो करती है। जब किसी सरफेस पे टकराती है तो टकरा के क्या करती है, वापस आ जाती है। एंड वो सरफेसेस हम मोस्ट ऑफ लेते हैं मिरर। कौन से सरफेसेस लेते हैं, मिरर। ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। मिरर से सारे फैमिलियर हो, हम घर में बहुत यूज करते हैं मिरर का। मिरर है, इसको हम स्मूथ सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मूथ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस पे यहाँ पे आपने किसी लाइट रे को इंसिडेंट किया, दैट इज ए रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट किया, सरफेस के साथ स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके वापस चली गई, दैट रे इज द बाउंसिंग रे, राइट। जो रे आपने स्ट्राइक करवाई थी उस रे को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे। एंड जो रे स्ट्राइक करके वापस चली गई उस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। देन रे इज नॉन एज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है। तो यहाँ जो प्रोसीजर हुआ, यहाँ पे जो फिनोमेना आपने देखा, दैट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। इंसिडेंट किया, सरफेस से टकराई, वापस चली गई, दैट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कहाँ पे हमने इंसिडेंट करवाया था, मिरर पे, स्मूथ सरफेसेस पे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ स्मूथ सरफेसेस ही लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मिरर है जो हमने यूज किया हुआ है रिफ्लेक्शन के लिए। यहाँ हमारे पास मिरर है, ये मान लो, दैट इज मिरर। ये पीछे हम जो लाइनिंग दिखा रहे हैं, ये पॉलिश्ड सरफेस को शो करती हैं। किसको शो करती हैं, पॉलिश्ड सरफेस। तुम घर में जो मिरर यूज करते हो, तुमने देखा है एक सरफेस शाइनिंग होता है, उसके पीछे वाला सरफेस है वो पॉलिश्ड होता है, ठीक है। वो पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लेते हैं। अगर उस सरफेस को हम पॉलिश नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में रिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो वहां पॉलिश्ड सरफेसेस जहां हमें मिल जाते हैं, मोस्टली एक शाइनी हो, एक तरफ से शाइनी हो, एक तरफ से पॉलिश्ड हो, तो वहां हम रिफ्लेक्शन को इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो पॉलिश्ड सरफेस है। दूसरा हमारे पास एक रफ सरफेस है, समथिंग लाइक दैट, और मान लो ये पेपर है, ठीक है। आपने एक लाइट रे यहां इंसिडेंट की और एक लाइट रे आपने पेपर पे इंसिडेंट की। क्वेश्चन ये अराइज होता है, इन दोनों में रिफ्लेक्शन होगा लाइट का या एक में ही रिफ्लेक्शन होगा। मिरर में तो हम पढ़ चुके रिफ्लेक्ट करता है, तो मिरर में अकेले में रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्लेक्शन पेपर भी शो करेगा, ठीक है। ध्यान से समझो, each and every object reflect rays of light, चाहे वो ट्रांसपेरेंट है, चाहे वो स्मूथ सरफेस है, चाहे वो रफ सरफेस है, इवन ह्यूमन बॉडी, हम भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम लाइट को रिफ्लेक्ट ना करें तो हमारी इमेज दिखाई नहीं देगी, ठीक है। हमारी पिक्चर्स हैं वो नहीं बनेंगी। जब कैमरा से आप फोटो लेते हो ना, तो वो फोटो हम लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, तब आपको मिलती है वो इमेज, आपको ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बॉडी मिलती है। इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्मूथ है चाहे वो रफ है, क्या शो करेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सेम रिफ्लेक्शन शो करते हैं स्मूथ सरफेसेस भी और रफ सरफेसेस भी? यहाँ आंसर होगा नहीं। जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं ना, उनमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो रफ सरफेसेस होते हैं ना, वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन शो करते हैं। कैसा रिफ्लेक्शन शो करते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन,
ठीक है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे कह सकते हो, या इसी को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कंसेप्ट को समझना है, क्रैम नहीं करना है। अगेन कह रही हूं, फिजिक्स को टफ नहीं बनाना है, एंजॉय करना है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और रफ सरफेसेस में कौन सा होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और इन्हीं रिफ्लेक्शंस के रीजन की वजह से हमें रिफ्लेक्शन यहाँ इजीली ऑब्जर्व होता है। इन सरफेसेस में हम डायरेक्ट अपनी इमेजेस को देख पाते हैं ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन, और पेपर में हम डायरेक्ट अपनी इमेज को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होता है। जो रफ सरफेसेस होते हैं उनमें और जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, दैट इज स्मूथ सरफेस जिसका लोअर पोर्शन है वो पॉलिश्ड है एंड अपर है वो स्मूथ है, जबकि जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सरफेसेस होते हैं उनका जो अपर सरफेस होता है जहां पे लाइट रेस आते हैं दैट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्शन होगा जब आप लाइट रे डालोगे तो आपको इस तरह से मिलेंगी। आपने पैरेलल लाइट रेस डाली, फर्स्ट लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट होगी लाइक दैट, सेकेंड लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से। पैरेलल आपने डाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको क्या मिलेगी, पैरेलल। यहां जो रिफ्लेक्शन है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्लियर है। यहां जो लाइट रेस आप डालोगे, मान लो आपने इंसिडेंट की लाइट रेस को इस तरह से, ठीक है, सेकेंड लाइट रे आपने यहां इंसिडेंट की, तो हो सकता है आपको ये रिफ्लेक्शन यहां मिले एंड ये रिफ्लेक्शन आपको यहां मिले लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से नहीं मिलेगा तो आपको इस तरह से तो डायरेक्ट मिल ही जाएगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये लाइट रेस आपने पैरेलल डाली थी, रिफ्लेक्शन भी आपको पैरेलल मिला, यहाँ पे डाली तो पैरेलल थी बट रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं है, दैट इज रेगुलर और दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रफ सरफेसेस, स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्शन सब शो करेंगे, स्मूथ सरफेसेस रेगुलर और रफ सरफेसेस इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आया समझ में। उसके बाद कुछ आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लो, दो रेज हमने पढ़ी है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, सेकेंड रे हमने पढ़ी है रिफ्लेक्टेड रे। एक हम ऐड कर देंगे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। समझाती हूं कैसे है। सेकेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, angle of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection। फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं, इंपॉर्टेंट लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे फेमिलियर हो गई, पढ़ लिया हमने, एंड नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या है, यहां देखो आपके पास ये स्मूथ सरफेस है, दैट इज ए मिरर, ठीक है। हमने एक रे इंसिडेंट कर दी, दैट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। किसके साथ इंसिडेंट कर दी, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाएंगे उसके लिए हम इस सरफेस का एक हाइपोथेटिकल नॉर्मल कंसीडर करेंगे। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर कंसीडर किया
किया, एक नॉर्मल कंसीडर किया, हाइपोथेटिकल रे होती है, हाइपोथेटिकल लाइन होती है जो नॉर्मल को प्रेजेंट करती है एंड सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन गया, आई, कहां बना, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद हम रिफ्लेक्टिंग फिनोमेना में जाते हैं। बाउंसिंग बैक, इंसिडेंट होगी तो बाउंस भी तो होगी बैक, इसको हमने नाम दिया था रिफ्लेक्टेड रे। किसका नाम दिया था, रिफ्लेक्टेड रे का नाम दिया था। रिफ्लेक्टेड रे किसके साथ बाउंस बैक हुई है, इसी नॉर्मल के साथ, तो यहां एंगल बनाएगी R, that is known as angle of reflection, angle of reflection। ठीक है, ये हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास दोनों लॉज से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स इस एक डायग्राम में आ गए हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। तीनों के तीनों आपने कहाँ ड्रॉ किए हुए हैं, इंसिडेंट है वो भी इस बोर्ड पे है, नॉर्मल है वो भी इस बोर्ड पे है, एंड रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कहाँ ट्रेस की हुई है, बोर्ड पे। इसका मतलब बोर्ड है वो आपका क्या है, एक सरफेस है, तीनों किस पे लाई कर रहे हैं, सेम सरफेस पे, एंड दैट सरफेस इज नोन एज प्लेन। तो तीनों के तीनों किस में है, एक ही प्लेन में है। दोबारा से समझ लो, इंसिडेंट रे कहाँ ड्रॉ की है, बोर्ड पे, नॉर्मल भी बोर्ड पे, रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड पे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम सरफेस, और ये सरफेस आपका कैसा है, प्लेन। तो तीनों लाइट रेज हैं वो आपके कहाँ हैं, प्लेन सरफेस पे, और वो सिंगल सरफेस है। इसका मतलब फर्स्ट लो यही तो था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, राइट। उसके बाद जिस एंगल से आप लाइट रे को इंसिडेंट करोगे डेफिनेटली उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ऑलवेज इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है। उसके बाद सपोज करते हैं आपके पास यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सॉरी, वो 60 डिग्री है, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्वियस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, नॉर्मल से लेके सरफेस तक ये वाला टोटल एंगल कितना है, नॉर्मल किसी भी सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल हमारा पूरा कितना है, 90 डिग्री का। अगर ये एंगल 60 है तो रिमेनिंग कितना बच गया, 30। अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 है, ये वाला एंगल कितना बच गया, दैट 60 डिग्री, एंड दैट 60 डिग्री इज नॉन एज ए ग्लैंसिंग एंगल। इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, कर लोगे यहां तक। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद एक क्वेश्चन छोटा सा, अगर हमारे पास स्मूथ सरफेस है, दैट इज द प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस, ये नॉर्मल है, राइट। मैंने एक इंसिडेंट रे ली और नॉर्मल पे इंसिडेंट कर दी, ठीक है, नॉर्मल के साथ ही, नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट कर दी, दैट इज इंसिडेंट रे। कर सकते हैं, इंसिडेंट करने के लिए तो हम फ्री होते हैं, नॉर्मल के साथ कहीं भी इंसिडेंट कर देते हैं लाइट रे, वो कर सकते हैं हम लाइट रेज को। तो इंसिडेंट रे आपके पास ये है, what will be the angle of incidence and what will be the angle of reflection, क्या होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बनते कहाँ हैं। अभी हमने किया था लाइट रे को अलोंग नॉर्मल
कितने एंगल से हमने इंसिडेंट किया, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमने लाइट रे को, नॉर्मल ये था, लाइट रे भी इसके पैरेलली ऐसे इंसिडेंट कर दी, ठीक है। पैरेलली को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये नॉर्मल है, इसके ऊपर आपने एक लाइट रे इंसिडेंट कर दी लाइक दैट। तो रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, 0 डिग्री। अगर लाइट रे आपकी अलग नॉर्मल इंसिडेंट होते तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनता है, 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, कर लोगे। अब इसके बाद आते हैं, जो रेस हमने ड्रॉ की थी वो रेस भी हम डिफरेंट फॉर्म्स में लेंगे। 3 डायग्राम मैं आपके पास ड्रॉ कर रही हूं ग्रुप ऑफ रेस के। ये हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड आपके पास है ये है सेकंड, एंड थर्ड है तुम्हारे पास ये है। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ रेज, ठीक है। फर्स्ट को आप क्या बोलोगे, फर्स्ट में जितनी भी रेज हैं वो ऑल इन ऑल क्या है, पैरेलल हैं, तो इनको आप बोलोगे पैरेलल रेज, पैरेलल रेज, ठीक है। सेकेंड में बहुत सारी रेज किसी डिफरेंट पोजीशन से आई और एक जगह पे आके इकट्ठी हो गई, ठीक है। और जब नंबर ऑफ रेज कहीं से आके एक ही पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं, इसका मतलब इकट्ठा होना, कन्वर्ज होना, तो वहां पे जो आपके पास बीम होगी लाइट रेज की, दैट इज कन्वर्जेंट बीम। कौन सी होगी, कन्वर्जेंट बीम। ये हम यूज करेंगे आगे, ध्यान से पढ़ लो इसको, ठीक है। जहां पे नंबर ऑफ रेज आपकी एक जगह पे आगे इकट्ठी होती हैं, दैट इज कन्वर्जेंट बीम। क्लियर है। सेकंड है वो कन्वर्जेंट का अपोजिट है, वहां पे एक पॉइंट से लाइट रेज निकली, एक बल्ब है तुम्हारे पास, लाइट रेज निकली और उसके चारों तरफ फैल गई। फैलना होता है डाइवर्ज होना, तो यहां जो बीम बनी दैट इज डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम। तो आपके को कॉमनली 3 तरह की रेज आपको मिलेगी जब डायग्राम्स बनाओगे, पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। पैरेलल जितने भी रेज आएंगी वो पैरेलल ही आएंगी, और पैरेलल रेज आती हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे होता है। कहाँ होता है, इनफिनिटी पे। इनफाइनाइट डिस्टेंस से जितनी भी रेज आती हैं वो कैसे आती हैं, पैरेलल आती हैं। काफी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस से आने वाली रेज को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए पैरेलल रेज, ठीक है। अगर किसी एक सिंगल लाइट सोर्स से रेज निकल रही है तो वहां पे जो बीम होगा दैट इज डाइवर्जेंट बीम, और कहीं से आके एक पॉइंट पे इकट्ठे हो रही हैं। तुमने देखा है कई बार मिरर लेते हो और उस मिरर को लाइट के सामने रखते हो तो उसका फोकस कहीं जाके दीवार पे एक छोटा सा ब्राइट स्पॉट बनता है, इसका मतलब उसने सारे रेज को इकट्ठा करके एक जगह पे फोकस कर दिया, तो वहां पे वो रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इकट्ठे करता है, तो वहां पे जो बीम्स होंगी वो कैसे होंगी, कन्वर्जेंट बीम्स होंगी, राइट। यहां तक बोलो, कोई डाउट है तो नहीं है। इसके बाद हम करेंगे छोटा सा, करते हैं टॉपिक, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेजेस कैसे दिखती हैं। तो पहले सिंपल करते हैं, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कैसे दिखते हैं, प्लेन मिरर में इमेजेस बता सकते हो। आपके पास ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, आपने यहां कहीं रखा हुआ है इसको सरफेस पे, दैट इज मिरर, ठीक है।
आप यहां खड़े हो मिरर के सामने, यहां आपने मिरर को रखा है और मिरर से इस डिस्टेंस पे x पे आप खड़े हो, यहां पे ये आपकी पोजीशन है A B। इमेज कैसे बनेगी? ए से लाइट रे डाली, रिफ्लेक्ट हो गई, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दूसरी लाइट रे डाली, वो भी रिफ्लेक्ट हो गई, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है किस पोजीशन पे इमेज बनती है। ध्यान रखना है, ये रे रिफ्लेक्टेड है, ये रे रिफ्लेक्टेड है, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज, मान लो ये रिफ्लेक्टेड रे है फर्स्ट, ये रिफ्लेक्टेड रे है सेकेंड, कहीं पे भी 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे इस तरह से, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट पे इमेज बनेगी और अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज बनेगी रियल, और अगर एक्चुअल में नहीं कर रही, कहीं हमें इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां पे इमेज बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल का मीनिंग होता है काल्पनिक, जो एक्चुअल में नहीं होगी। यहाँ पे देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल जा रही है, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं क्या? नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही हैं तो इनको बैक में एक्सटेंड करेंगे हम। बैक में जब इस तरह से एक्सटेंड करोगे तो ये आपको किसी पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी। ये पॉइंट ऑफ यहाँ पे कहीं आपको इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पे रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करी, पीछे बढ़ा के आपने देखा तो इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप फोकस बोलोगे, और वो इमेज जो आपकी यहाँ थी अब कहाँ बन रही है? यहाँ पे बन रही है। क्लियर है? ये इमेज प्लेन मिरर से बनती है। कैसे बन रही है? ये इरेक्ट थी, इरेक्ट का मतलब सीधी, ये भी क्या है? इरेक्ट है। एक्चुअल में लाइट रेज ने इंटरसेक्ट किया क्या? नहीं किया। एक्चुअल में नहीं किया तो रियल तो नहीं बनेगी, कैसे बनेगी? वर्चुअल। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट सामने रखा था उतने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट के पीछे बनी है। जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतनी ही इमेज का साइज है। तो अगर आपसे प्रॉपर्टीज पूछे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर तो कैसी होंगी? वर्चुअल होगी। वर्चुअल इमेजेस ऑलवेज, दिमाग में बिठा लो, इरेक्ट होती हैं। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती है, वो कल हम करेंगे, आज नहीं करेंगे। वर्चुअल इमेजेस कैसी होती है? इरेक्ट। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज भी वही होगा जो ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। इरेक्ट है, वर्चुअल है, सेम साइज पे है। मिरर से आगे कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे इमेज बनती है। क्लियर है? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, same distance of image as that of object and same size as that of object, that is the 4 properties of image formed by plane mirror। ठीक है, कल हम करेंगे प्लेन के बाद स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। यहाँ तक बड़े अच्छे से पढ़ना है, कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, ठीक है।